ये जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। यानी वो जिस तरह हम सुनते हैं या हमने श्रीलंका के मनाज़र देखे कि वो लाइनें लगी हुई है राशन के लिए, अब वो सूरत हाल तो नज़र आ रही है। यूटिलिटी स्टोर पर हम देखते हैं ख़वातीन खड़ी हैं और घंटों घंटों इंतज़ार करती हैं। कितनी कितनी सहूलत के लिए, शायद महीने के बाद 2 या 3 हज़ार का फ़र्क पड़ेगा पूरे महीने के राशन पर। वो जाकर जिस दिन यानी कई घंटे खड़े हो रहे हैं सिर्फ 100-200 रुपए की रियायत के लिए, कई कई घंटे। या परवरदिगार, इस पाकिस्तान का कोई वाली वारिस भी है या सुबह से शाम तक सब कुछ ऑटो मोड पे लगा हुआ है? बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन आज ऑन एयर कहनी पड़ रही है, एक जुमला बस कह के खामोश हो जाता हूं कि सुबह से शाम तक हजारों अफराद, लाखों नहीं कह रहा और करोड़ों भी नहीं कह रहा, सुबह से शाम तक हजारों अफराद रोज नए सिरे से इस पाकिस्तान को लूटने, खाने कमाने की एक नई राह इजाद करते। आदमी, एक हुक्मरान, एक पॉलिटिशियन और इवन आम आदमी भी अपने आप से इतना इररिलेवेंट है कि उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं कि ये मुल्क रहता है। ये साथियों, बनते बनते जो है पाकिस्तान पूरा का पूरा श्रीलंका बन ही गया है लगभग। उसी की तरीके देखो, खाने पीने के लिए इस समय मारपीट हो रही है, बाकायदा मारपीट हो रही है। पेट्रोल पंप में इस समय हड़ताल है, जैसे वहाँ पे हमको देखने को मिल रही थी। मेजॉरिटी ऑफ पेट्रोल पंप्स में वहाँ पे मतलब पाकिस्तान में हड़ताल चल रही है। उसके अलावा हम देखें तो इस समय 80% आबादी ऐसी है जो अपनी तनख्वाह में जितने उसकी कमाई है, अलग अलग सोर्सेज से नौकरी करता हो, जो भी करता हो, उसमें उसका घर पूरा नहीं पड़ रहा। अब ये जो लोग हैं बस एक कदम और देरी है जब इनको पूरा ये मान लेंगे कि भाई अब जो है मेरे को, अब तो लड़ झगड़ लिया, अब मेरे को ये जो बचा हुआ 5-10% है, मतलब कि मोटा मोटी मान लीजिए जो एलीट है जिसके पास में खूब अथाह पैसा है, अब उससे छीनना पड़ेगा, वही एक रास्ता है। तो बहरहाल तो पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर चलते हैं। ढाका हमारे सामने सरेंडर हुआ, हमारे सामने हथियार डाले गए, हमने देखा था, हमारी आंखों ने देखा था, गुनाहगार आंखों ने देखा था कि किस तरह से बैजेस उतार कर उसके सामने रखे जा रहे हैं और किस तरह से रिवॉल्वर उठाकर दिया जा रहा है, ये हमने देखा था। यार खुदा के वास्ते किसी चीज़ से सबक सीखो ना। इस तरह से ये हुकूमत जा रही है, जो कारनामे इन्वर्टेड कॉमास में ये हुकूमत सरअंजाम दे रही है सुबह और शाम, जो तड़ियां, जो थ्रेट्स ये अवाम को लगा रहे हैं कि अब पेट्रोल बढ़ा, अब कुकिंग ऑयल बढ़ा, अब घी बढ़ा, अब ये बढ़ा और अब वो बढ़ा। खुदा की कसम अगर इनको चंद सीटें भी मिल जाएं इस कारकर्दगी के बाद तो बड़ी बात होगी। कोई लाइन लगी हुई और वहां शदीद गर्मी, ये सूरत हाल है। मैंने अब लोगों को, गाड़ी वाले कि जी कल पेट्रोल महंगा हो रहा है तो गाड़ियों की लाइनें लगी देखी हैं। ये सूरत हाल अब शुरू हो चुकी है। तो अब भी अगर नहीं फैसले करने के जी हमने रूस की तरफ जाना है नहीं जाना, अगर हम गंदम ले सकते हैं तो तेल क्यों नहीं ले सकते? एक अजीब ये भी बात समझ से बाहर है। और जिस तरह लगारी साहब कह रहे हैं, बैठेंगे कब कब मिलकर बैठेंगे, कब ये फैसले करेंगे कि जब वो वक्त आ जाएगा जिस तरफ आप इशारा करें। मुझे यकीन करें, मुझे वो लफ्ज़ दोहराते हुए खौफ आता है कि जब ये हाल होगा कि कानून नाम की कोई चीज़ खुदा न खास्ता मुल्क में ना। एक आम आदमी जो 25,000 रुपए या 50,000 रुपए भी कमाता है, जिसके 2-3 छोटे बच्चे हैं, जो किराए के मकान में रहता है, जिसका एक माँ या बाप या दोनों अगर जिंदा हैं, आपको लगता है कि वो शहबाज शरीफ की शक्ल देखेगा? आपको लगता है कि वो आसिफ अली जरदारी के नाम पर खप्पे पाकिस्तान करके जो है वो इलेक्शन देने चला, वोट देने चले जाएगा? आपको लगता है कि वो महाजरिज्म के नाम पर मुत्तहिदा को वोट देने चले जाएगा? नो सर, नो सर, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं हो सकता। बड़ी संगीन बात है, लेकिन बहालत मजबूरी मुझे शेयर करनी पड़ रही है और ये बात मैं अपनी फैमिली से डिस्कस कर चुका हूँ। अपनी किताब का नाम मैं सोच चुका हूँ। मुझे अपनी पाकिस्तानियत का सबूत देने के लिए किसी इदारे के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं जितना पाकिस्तानी हूँ मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। मुझे ज़बरदस्ती कोई नारा लगाने की या कोई परचम अपने जिस्म पर पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जितना पाकिस्तानी हूँ सब जानते हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब ने ट्विटर पर, वैसे मुझे नहीं याद कि कभी किसी वज़ीर दाखिला ने ये काम किया हो कि उन्होंने ये लिखा है कि कुछ जुर्रत करके दिखाए, क्योंकि कानून में तो ये है कि आप किसी शख्स को नहीं कह सकते कि फलां जगह से तुम आगे आकर दिखाओ तो मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा। लेकिन वज़ीर दाखिला ही ये कह रहा है कि कोई आकर तो दिखाए। वो जो इस्लामाबाद का बैरियर है, कोई क्रॉस करेगा तो वो उसके साथ करूँगा कि देखें। कहने की क्या ज़रूरत है आपको इस तरह के अल्फाज, ये भी समझ नहीं आती। अब उनके खिलाफ भी अदालत से हुक्म आ गया है कि वकला पर तशद्दुद करवाया गया तो उस पर मुकदमा वज़ीर दाखिला के खिलाफ दर्ज किया जाए, क्योंकि मुआवजा होगा। इमरान खान को इनको ज्यादा तंग करने की जरूरत नहीं है, इमरान खान को लॉन्ग मार्च निकालने की भी जरूरत नहीं है। जो काम इमरान खान के लिए हम पहले कह रहे थे जब इमरान खान वजीर आजम थे, अब वही काम शहबाज शरीफ और उनके अनमोल रतन खुद सुबह शाम इस हुकूमत की बर्बादी के लिए कर रहे हैं।
आपको लगता है कि लोग इलेक्शन में इन लोगों को वोट देंगे? लोग भूल जाएंगे वो सब कोड़े हंटर, वो सारी चीजें जो इनके साथ हो रहा है सुबह से शाम तक? मुल्क ऐसी हालत से गुजर रहा है जिसके बारे में हमारे वहमो गुमान भी नहीं था, हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम देख रहे हैं कम से कम पिछले 50-55 साल से हर चीज़ हमारी नज़रों के सामने हो रही है। हम पाकिस्तान में हो रही वाली सारी डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। लेकिन बखुदा मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गवाह बना करके कह रहा हूँ, मैंने अपनी किताब का, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कभी ऐसा मौका है, अल्लाह ताला वो दिन कभी ना लाए, परवरदिगार आलम इस पाकिस्तान को अल्लाह ताला दवाम बख्शे, परवरदिगार अवाम के मसाइल का हल निकले। लेकिन जिस तरह हमने वो किताब पढ़ी है ना, मैंने ढाका टूटते देखा, मैं ढाका डूबते देखा, मैंने पाकिस्तान टूटते देखा का उन्वान चुन करके रखा है। अल्लाह ना करे। उन्होंने यहाँ का सफीना गरकाब होने के बाद लंदन, दुबई, अमेरिका की फ्लाइटें लेनी है। वो डुअल नेशनल्स जो यहाँ असम्बली में आकर के और अल्लाह रसूल का नाम लेकर के झूठ बोलते हैं, जो खुद मुख्तारी के दर्ज देते हैं, जिनके बच्चे यहाँ हैं, ना जिनकी बीवियाँ यहाँ हैं, ना जिनकी दौलत यहाँ पे मौजूद है, खुदा की कसम इन सारे सूरत हाल में जो कुछ होना चाहिए, जिस इदारे की तरफ से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। पहले से कह रहा हूँ, तमाम इदारे, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मिल बैठें जी और ये सोचें कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस से, इस बहरान से, इस सूरत हाल से कैसे निकालें। जी अच्छा, आपकी जेब में से माचिस उठाने, चुराने या आपसे छीनने के जो है मंसूबे बन चुके हैं। आपकी तीलियां आपसे ले ली जाएंगी, आप बैठे हुए होंगे। अच्छा, ये इतने खतरनाक हालात हमारे लिए पैदा हो रहे हैं कि हम क्या करें। अब वो नहीं हो रहा। आप मीडिया की बात कर लें, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा मंजूर नजर मीडिया ग्रुप्स को नवाजा जा रहा है। 2 खबरें मेरे पास मौजूद हैं, लेकर के बैठा हूं, जब मौजू आएगा तो इंशाअल्लाह ताला उसकी तरफ आपकी तवज्जो भी दिलाऊंगा। मीडिया बहैसियत मजमूई की अगर आप बात करें, उसकी कारकर्दगी पस्त है, उसकी कारकर्दगी पस्त है। रियासत के चारों सुतूनों की अगर हम बात करें एक एक करके, अगर खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह कोई इसको अपनी तौहीन न समझे, तो कोई इस हद तक सिंसियर अभी इस वक्त ये नजर नहीं आ रहा कि कोई हुकूमत को संभाले, कोई पाकिस्तानी अवाम को दिलासा दे। किसी चीज से सबक सीखो। आप लोगों के बारे में क्या वो रखते हैं? अच्छा, इमरान खान साहब की कौन सी ऐसी चीज रुकी हुई है जिसके लिए ये लॉन्ग मार्च करना इनका जरूरी है? अच्छा, करा ले दें, गिरा लें इस हुकूमत को, फिर क्या होगा? भाई पाकिस्तान बहरान का शिकार है। मैं अपना सर पीटे, अब आप अपना सर पीटे कि ये तो एक आंख का अंधा, एक बहरा आदमी भी जानता है कि ये सब है, तो फिर इसके ऊपर कोई मामला क्यों नहीं हो रहा? आप ये देखिए कि पीटीआई ने अदालत में जाकर के और अपना अर्जी पेश की है कि जी हमें लॉन्ग मार्च निकालने की इजाजत दी जाए। ये अदालत का काम है? सियासी मामलात में आपने अदालत को घसीट लिया। अदालत जब फैसले देती है तो उन फैसलों पर जिस तरह की बात होती है, अदालत के ऊपर जिस तरह की बात होती है, आज कुछ ट्रेंड्स ऐसे इस वक्त चल रहे हैं। और ये बताओ साथियों, एक तरफ पाकिस्तान में जो है पब्लिक हाहाकार मचा रही है, एक तरफ पब्लिक जो है वो 2 टाइम के खाने के लिए हकीकत में आपस में मारपीट कर रही है। कई जगहों पे ऐसा देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का पीएम क्या कर रहा है? 7 करोड़ रुपए का जो है उसने स्विमिंग पूल बनवाया मतलब बना तो पहले से था, उसको रिनोवेशन में ही उसको 7 करोड़ लग गए। इतना हाई फाई उसने बनवाया, आप समझ लो। इससे कारण उसने ये बताया कि भाई मेरी कमर में दर्द है तो मेरे को ज़रूरत है। यहाँ पे 10 लाख का सूट एक बार क्या पहन लिया था मोदी जी ने, पूरे देश में जितने चमचे हैं, जितने ये वामपंथी सामपंथी हैं, सबकी हवा टाइट हो गई थी। अरे कैसे पहन लिया? 10 लाख वहाँ 7 करोड़ का। उससे बड़ी बात है कंगाल देश में 7 करोड़ का, जिसके पास में खुद के जनता के पास में पैसा नहीं है। 80 to 85% जनता ऐसी है जो किसी भी तरीके से मतलब उनका खर्चा पूरा ही नहीं पड़ रहा। इतनी ज़्यादा महंगाई होती चली जा रही, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, महंगाई दनादन जो बढ़ती चली जा रही है। तो अब उस देश का प्रधानमंत्री ऐसा करे तो कितनी शर्म की बात है। उससे बड़ी बात ये है, आप देखो जब से इनका कैबिनेट आया है, जो इनके पास में थोड़ा बहुत बचा कुचा है भी, वो भी ये उड़ाए दे रहे हैं दौरे करने में। शायद इनका जितना इन्होंने दौरे करने में खर्चा कर दिया है, उसका इनको 50% क्या 10% भी अब तक किसी देश से कर्जा नहीं मिला है। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इनका दुनिया भर में, विश्व भर में इज्जत है। अब श्रीलंका को तो जो है वो हिंदुस्तान ने आके बहुत हद तक बचाया।
श्रीलंका जो है वो आज नहीं तो कल निकल भी जाएगा, क्योंकि श्रीलंका में भी वही समस्या मेन तो वही है ना कि जो यहाँ पे तो पाकिस्तान में पब्लिक भी जाहिल है, नेता भी जाहिल है, वहाँ पे भी नेता जाहिल है। वहाँ पब्लिक चलो फिर भी ठीक है, थोड़ी समझदार है, वहाँ पर नेता तो जाहिल वहाँ पे वही है। अब वो नेता को वो थोड़ा चलता किया है, हो सकता है कुछ समय के अंदर श्रीलंका उभरेगा, और श्रीलंका उभर भी जाएगा। उसकी ज्योग्राफी जैसी है, उसका टूरिज्म जैसा है, उसका सब कुछ मैनेजमेंट जैसा, उसकी पॉपुलेशन जैसी है, पॉपुलेशन भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी समझदार पॉपुलेशन है, तो वो निकल जाएगा उससे। ये नहीं निकल पाएंगे, ये अभी तड़पेंगे, ये बिल्कुल, ये अभी तिलस तिलस की, ये बिल्कुल अभी समझ लीजिए पिक्चर की शुरुआत हुई है, ये भी तिलस तिलस के मरेंगे। अभी हम लोग चंद दिनों में, आप देखना यहीं पर बैठ के यहीं पे आपको खबरें दूंगा कि चंद दिनों में जो है एक वक्त के खाने के लिए आज 6 मर्डर, आज चंद वक्त के खाने के लिए इतने को उठा लिया, अरे आज उसकी BMW लूट लिया। ये खबरें आने वाली हैं पाकिस्तान में। जितने ये मंत्री संतरी माफिया मौलाना जितने अमीर लोग हैं, सब के से यही खबरें पाकिस्तान से आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे इसमें। इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।